Hi guys, I'm Anukriti Trivedi, second year student of BSc from Government Nagarjun Science College, and today we will be discussing a very interesting topic of organic chemistry, second paper of chemistry, first unit, which is dihydric and trihydric alcohols. So firstly we will be dealing with dihydric alcohols. Alcohols जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमको पता है कि वो OH ग्रुप से रिलेटेड होता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो जब मैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलूं, इसका मतलब इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं. मतलब क्या, 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट. तो इसी कारण से हम इनको बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स. अब ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स रहते हैं, इनका टेस्ट जो है वो स्वीट टेस्ट रहता है. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकॉल्स. तो ग्लाइकॉल्स हम उनको बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट. अब सेकेंड, किसी भी कंपाउंड को जब हम जान लेते हैं कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो वी विल बी डीलिंग विद इट्स नोमेनक्लेचर, नेमिंग. उनकी दो सिस्टम्स होते हैं. द फर्स्ट इज कॉमन नेम सिस्टम. तो इस कॉमन नेम सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी ग्लाइकॉल्स हैं हम उनको नेम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अल्कीन विच इज प्रेजेंट इन देम. अल्कीन को हम और क्या कहते हैं, ओल्फीन्स. तो जैसे ये फर्स्ट कंपाउंड है हमारा, यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब इथीन है, ये इथीन से बना हुआ कंपाउंड है, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है. तो दिस विल बी कॉल्ड एज इथाइलीन ग्लाइकॉल. तो अल्कीन, फिर उसके आगे हमने ग्लाइकॉल लगा दिया, तो वो हो गई उसकी कॉमन नेम सिस्टम. अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ये हो गया प्रोपीन से बना हुआ कोई कंपाउंड. तो दिस विल बी प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल. ठीक. अब सेकेंड नेमिंग सिस्टम जो है दैट इज IUPAC नेमिंग सिस्टम. IUPAC नेमिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, सो हियर वी एड द सफिक्स डाइओल. डाइओल हम क्यों ऐड करते हैं, डाई मीन्स 2 एंड अल्कोहल्स के लिए हम सफिक्स OL हमेशा ऐड करते ही हैं. तो अल्केन्स की जो भी नेमिंग हुई उनके पीछे हम ये सफिक्स डाइओल ऐड करते हैं और नंबरिंग करते हैं. नंबरिंग ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच्ड है. तो इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन हमें डिनोट करनी है. तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, कार्बन एटम्स है हमारे पास 2, तो ये हो गया इथेन. नंबर्स फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 2, 2 अल्कोहल्स हैं तो डायोल. इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखें तो कार्बन कितने हैं, 3, तो दिस विल बी प्रोपेन. अल्कोहल्स की पोजीशन अगर हम देखें तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी ग्रुप इसको देंगे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दिस विल बी ऑल्सो 1 2 डाइओल. तो ये हो गई इसकी नेमिंग. जो हमने 2 सिस्टम्स देखे, कॉमन नेम सिस्टम एंड IUPAC नेम सिस्टम. नेक्स्ट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स. तो जनरल फॉर्मूला इनका होता है CnH2n+2O2. थर्ड टॉपिक इज आइसोमेरिज्म की. ये कौन कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं. तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स या फिर ग्लाइकॉल्स जो है वो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, विच इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म. पोजिशन जब मैं बोलूं तो नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें जो अल्कोहल या फिर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजिशन चेंज होगी. ठीक. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोपेन 1 2 डाइओल का. अब ये दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं. ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर शिफ्ट हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एज CH2OH, CH2
OH। तो यहाँ पे देखो अब फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन में आ गया अल्कोहल, तो अल्कोहल की पोजीशन हमने चेंज की, सो दिस इज अ पोजिशनल आइसोमर। नेमिंग इसकी अगर हम करेंगे तो अगेन प्रोपेन, अब पोजीशन चेंज हो गई 1 and 3 डाइऑल। द सेकेंड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मीन्स जब एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप चेंजेस। तो बेसिकली डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू ईथर्स, और यहाँ पे वो जिस ईथर में चेंज होगा दिस इज अगेन प्रोपेन 1,2 डाइऑल ही है ये, and this will change into, sorry, this will be CH2 OCH3, ये है एक ईथर। ठीक, सो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम डील करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल से, कि इनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, एंड उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज जो भी होगी एक एक करके हम सारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।